ओम महालक्ष्मी नमः। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन कुछ खास उपाय जिनको अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति संबंधी जो भी समस्या है वो सारी समस्याएं खत्म होगी। और अगर आपके घर में धन संपत्ति से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं है तो माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में स्थायी रूप से बना रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा खास अचूक उपाय बताऊंगी जो अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिए यह उपाय एकमात्र उपाय करने से आपकी धन संबंधी जो भी समस्या है वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। इस एक उपाय करने के बाद आपको कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना है। तो अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले आपको यह जो मैं आपको पहला उपाय बता रही हूँ यह आपको सूर्य उदय से पहले करना है। अक्षय तृतीया के दिन 5:30 से सूर्य उदय होगा, तो उससे पहले आपको यह उपाय समझ लीजिए या फिर नियम जो हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, तो यह उपाय विशेष लाभ देने वाला है। सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरीके से धुलना है, उसके बाद गंगा जल से छींटा देना है। इसके बाद घर के द्वार पर आपको आटे से, गेहूं के आटे से, गेहूं का जो आटा है वो लक्ष्मी वृद्धि कराने वाला होता है, तो उससे आपको दोनों साइड सात्विक या कोई अष्टकमल दल शुभ चिन्ह बना देना है आटे से। इतना काम आपने कर दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा हम अक्षत डाल देंगे। सुबह आपको यह जो द्वार पूजन है वह करना है माता ऐसा मन में भाव रखते हुए कि आज माता लक्ष्मी मेरे घर में आ रही हैं, तो हम उनके स्वागत के लिए अपना द्वार तैयार रखें ताकि माता लक्ष्मी को हमारा द्वार आकर्षित करे और माता लक्ष्मी कहीं और ना जाकर हमारे घर में प्रवेश करे। इसके बाद आपने इतना कर लिया, अब हमको लेना है एक कलश या तो मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कोई सा भी आप लोटा ले लीजिए, स्टील का, तांबे का, पीतल का, उसमें जल भरकर आपको अपने मुख्य द्वार पर रख देना है और उसके ऊपर एक गेहूं से भरी हुई कटोरी रख देंगे। एक दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, दीपक से आरती करके दीपक आपको वहीं पे अपनी दहली पे रख देना है। ये आपकी दहली पूजन हो गई जो हमें सुबह के समय 5 बजे करना है, 5:30 बजे से पहले। और ये जो नियम है वो बिना नहाए ही किया जाता है। यह उपाय आपको यह टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमने नहाया नहीं है। तो सबसे पहला आपका अक्षय तृतीया का कार्य यही होगा, यही आपको करना है। उसके बाद आपको अपने घर के बाकी के जो कार्य हैं वो सारे कर लेने हैं। अब दूसरा कार्य हमें क्या करना है कि आपने नहा धोने के बाद घर की जो पूजन है वह करने के बाद घर के मंदिर में एक अखंड ज्योत माता लक्ष्मी के निमित्त आपको जला देनी है कि माता लक्ष्मी के लिए हमने आज यह अखंड ज्योत जलाई है। माता लक्ष्मी हमारे घर में आज आएंगी और अपना स्थायी निवास करेंगी। अब आपने अखंड ज्योत प्रज्वलित कर ली। ध्यान रखें दोस्तों, इस दिन रोहिणी नक्षत्र है जो 12:58 तक है, तो आपको अपनी पूजा जो भी आप पूजा अक्षय तृतीया को करते हैं वो 1 बजे तक कर लेनी है, 12:58 से पहले। सुबह 5:30 बजे से शुभ मुहूर्त शुरू है और 12:58 तक शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया की पूजन का है। तो उससे पहले आपको अपनी सारी पूजा करनी है और जो उपाय भी आपको करने हैं, धन की पोटली बनानी है या जो उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने इतनी पूजन कर ली, अक्षय तृतीया के दिन आप नमक और शक्कर खरीद कर घर में ज़रूर से लाएं दोस्तों। और यह जब लाने के बाद आप 1.25 किलो नमक और 1.25 किलो शक्कर ला सकते हैं और दोनों ही अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। इसके बाद थोड़ा सा यह प्रसाद के रूप में लेकर अपनी किचन में जो आपके डिब्बे हैं उनमें भरकर रख दें। ये आपको तीसरा कार्य करना है अक्षय तृतीया के दिन। बाकी आप पूजन करेंगे। अब आपको शाम के समय जो 3 दीप
दीपक का खास विशेष उपाय करना है वो ध्यान से सुनिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यह उपाय करने के बाद आपको कोई भी धन की समस्या नहीं होगी, तो ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको मिट्टी के नए लेने हैं दिए, कोरा दीपक हमें चाहिए, या तो फिर आप मिट्टी का नया दीपक, क्योंकि इन दीपक का हमें विसर्जन करना होगा, तो आप नया दीपक ले लीजिए मिट्टी का, या फिर आप आटे के 3 दीपक बना सकते हैं। तृतीया तिथि है तो हमें 3 दीपक माता लक्ष्मी के लिए बनाने हैं, जिसमें हमें लंबी बाती रखनी है। दोस्तों गाय का घी भरेंगे, दीपक में लंबी बाती लगाएंगे। इसमें हमें तीनों दीपक में 2 लौंग और 1 इलायची, 2 लौंग और 1 इलायची, आप सभी जानते हैं कोई भी पूजा हो उसमें हम लौंग और इलायची हमेशा समर्पित करते हैं, क्योंकि इसकी जो सुगंध होती है वो देवी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो 2 लौंग जो फूल वाली हो, ध्यान रखें फूल वाली लौंग लेनी है, और 1 इलायची लेनी है। तीनों दीपक में हम लौंग और इलायची डाल देंगे घी के साथ। अब पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, और आपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह जो कलश रखा था उस कलश का आपको शाम को वो कलश उठा लेना है, और जो आपने गेहूं की कटोरी रखी है वो गेहूं की कटोरी आप किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, या पक्षियों को दे दें, या फिर गाय को दाना खिला सकते हैं। और जो आपका कलश का जल है वो किसी भी क्यारी में आप डाल दीजिए। तो वो कलश का जल हमें किसी भी क्यारी में, आपके घर में जो भी गमला है उसमें विसर्जन कर दीजिए, या फिर गमला नहीं है तो कहीं भी ऐसी शुद्ध जगह हो वहाँ पे वह जल आप डाल सकते हैं, या फिर पक्षियों के लिए रख सकते हैं। तो यह हमें जल का करना है। अब हमने जो दीपक बनाए हैं उन सभी दीपक में लंबी बाती लगाइए, और 2-2 लौंग सब में रखिए, 1 इलायची। पहला दीपक हमें अपने घर के मंदिर में जलाना है, और यह भाव रखते हुए कि माता लक्ष्मी हमारा यह दीप है जो स्वीकार करें। किस समय जलाना है वो भी ध्यान रखें, गोधूली बेला पर हमें यह दीपक प्रज्वलित करना है। जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसमें हमें घी बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बस घी हमें इतना भरना है कि हमारी जो बाती है वो गीली हो जाए और प्रज्वलित हो जाए। इसके बाद जब आपकी बाती जल जाए तब हमें थोड़ा सा उसमें कपूर का टुकड़ा डाल के जला देना है, जिससे हमारी जो लौंग इलायची है उसकी सुगंध वातावरण में फैल जाए, और वह भी माता को समर्पित हो जाए, जल जाए। तो इस तरह से हमें यह दीप प्रज्वलित करना है। दूसरा दीप इसी तरह से हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। और जब हमारा दीप शांत हो जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं भरा है इस दीपक में, थोड़ा सा ही घी डाला है, उसके बाद कपूर डाल देना है, तो पूरी तरह से हमारा दीप प्रज्वलित हो जाएगा। जो लौंग इलायची है वो भी माता को समर्पित हो जाएगी, वातावरण में उसकी भी महक घुल जाएगी। इसके बाद यह दीपक जब ठंडा हो जाए तो आप रख दीजिए, और सुबह आपको बहते हुए जल में उसमें जो लौंग इलायची जली हुई है वो सारी आपको प्रवाहित कर देनी है, या फिर कहीं भी आप इसको विसर्जन कर सकते हैं, किसी भी कुआं या फिर तालाब में। अगर बहता हुआ जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है, या तो आप जो आंवले का वृक्ष है उसके नीचे चले जाइए, या फिर पीपल के नीचे। तो आप सभी जानते हैं कि पीपल में माता लक्ष्मी का वास होता है, और आंवले के वृक्ष के नीचे भी माता लक्ष्मी का वासा होता है। तो इसी विधि से आपको यह भी दीपक प्रज्वलित कर देना है कपूर डाल के बाद में, और जो दीपक है वो वहीं पे रखा छोड़ दीजिए, उसको वापस घर लेकर हमें नहीं आना है। और जो हमने अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया था तो उसको भी हमें विसर्जन कर देना है। यह एक उपाय अगर आप करते हैं अक्षय तृतीया के दिन तो आपको अक्षय धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।